मैहर मां शारदा का मंदिर, हिस्सेदार पुजारी, 40 चोर और भ्रष्ट अधिकारी के भाग 2 में आपका स्वागत है। आपने पूर्व के एपिसोड में सुना था कि कैसे देवी प्रसाद पांडे एकांतवास की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से गुफा खोज लाया था और वहां तपस्या साधना करने लगा। अब आप जानिए कि कैसे देवी प्रसाद ने मां शारदा देवी की बढ़ती संप्रभुता और श्रद्धालुओं की बढ़त से नियत आमादा होकर जी दस्तावेज बनाए और इसने मंदिर में श्रद्धालुओं के दान में अपनी बदनीयती और लालच के बसीभूत होकर नेताओं के आशीर्वाद और अधिकारी कर्मचारियों की खरीद फरोख्त कर खुद को और पूरे खानदान को मंदिर में स्थापित किया और पग पग मंदिर में भक्तों की आस्था के दान को लूटता रहा। देवी प्रसाद का छोटा भाई रमेश पांडे उर्फ बम बम राज्य परिवहन बस में टिकट चेकर था, तो वहीं अपनी आदतों से मजबूर आपराधिक धारणा का व्यक्ति है जिसके ऊपर 307 सहित कई आपराधिक मामले चले। वह 2.5 वर्ष का सजायाफ्ता भी है। दूसरी तरफ मां शारदा के मंदिर में आस्थावान नेताओं और अधिकारियों की मदद से सदैव रमेश पांडे बम बम मंदिर में ही स्थापित रहा है और कभी नौकरी में नहीं गया। बम बम के दोनों लड़के धीरज पांडे और नितिन पांडे दोनों सदैव बाप के नक्शे कदम में चले हैं और इन्होंने भी अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि तैयार की है। देवी प्रसाद का पुत्र पवन पांडे, भतीजा धीरज व अन्य मंदिर में होने वाले ठेकों में नामी बेनामी ठेके लेने में माहिर थे और उस पर भी समिति ने कभी पैसा जमा नहीं किया और डिफाल्टर रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरों को फंसाते रहे हैं, षड्यंत्र करते रहे हैं। पवन शास्त्री ने बेनामी ठेके के माध्यम से राम किशोर मिश्रा, जो कि एक निरीह और गरीब ब्राह्मण था, उसके नाम से मुंडन का ठेका लिया और बाद में मुंडन की रकम जमा न कर उस गरीब ब्राह्मण को खयानत का दोषी बना दिया। इसके बाद पूर्व के प्रशासकों ने जिस तरह के पत्र पुजारी परिवार के इन दबंग लोगों के लिए लिखे, ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस पत्र में आप देखें कि एक अनुविभागीय अधिकारी कैसे पत्र के माध्यम से कलेक्टर को सूचित करते हैं कि पुजारी परिवार के तमाम लड़कों सहित पुजारी परिवार का आतंक मंदिर में व्याप्त है। यह परिवार अपनी लोलुपता, अपनी हित साधना के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाने के लिए और कुछ भी कर जाने के लिए सक्षम है। बम बम ने तो नेताओं की चरण वंदना में समिति की सदस्यता भी हासिल की थी, जिस पर विंध्येश्वरी माली ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कोर्ट से इसे हटवाया था। रमेश पांडे ने मंदिर में अपने आप को पुजारी की हैसियत से स्थापित रहा है। देवी धाम में अतिक्रमण भी किया। देवी प्रसाद के पुत्र ने
पुलिस चौकी के सामने मैहर प्रसाद भंडार और रमेश पांडे ने मैहर सेवा धाम के नाम से दुकानें निर्मित किया, जहां श्रद्धालुओं से लूट खसोट सहित जुआ, सट्टा, शराबखोरी जैसे अन्य आपराधिक गतिविधियां परवान चढ़ती रही हैं। अतिक्रमण के मामले में देवी प्रसाद के अनुज महेश राज का पुत्र सुमित पांडे भी पीछे नहीं रहा है। कैफे सुरबहार के सामने अतिक्रमण कर 2 मंजिला दुकान तैयार किया, जिसे पूर्व प्रशासक गौतम सिंह ने धराशाही कर दिया था। अब बाप के नक्शे कदम में धीरज पांडे क्षेत्र में पूर्ण दबंगई और नेताओं के चरण चुंबन से कब्जे स्थापित किए हैं। पहला कब्जा घंटी वाले बाबा आश्रम और दूसरा खिचड़ी का तंबू रोबे में स्थापित है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रशासन हटा पाने में अक्षम है और किसी बहादुर अधिकारी में हिम्मत नहीं पनप रही है कि वो खिचड़ी की दुकान के एक खंबे को भी छू सके। देवी प्रसाद ने मंदिर में बरसने वाली लक्ष्मी की लोलुपता में खुद को देवी का परम पुत्र बताना प्रारंभ कर दिया। ये केवल आडंबर करने में माहिर है, साधना में नहीं। इसने मंदिर में एकाधिकार कायम रखने की नीयत से फर्जी दस्तावेजों को जन्म देना शुरू कर दिया। ये ना तो मां शारदा के प्रति कभी आस्थावान रहा है और ना ही इसने कभी तपस्या किया है और ना ही ये कोई सिद्ध पुरुष है। ये केवल आडंबरी है और खयानत का दोषी है, जिसने केवल कुंठित भावना से माता के इस पवित्र धाम को ठगा है। इसने मैहर राजा के अलग अलग लेटर पैड प्राप्त कर उन पर पट्टे बनाए। पुजारी ने कुल 5 पट्टे तैयार किए, जिनकी लिखावट भिन्न है, जिनके ऊपर मैहर स्टेट की मुहर भी भिन्न है। वह एक ही तारीख में बनी 2 अलग अलग सनदें भी पाई गई हैं। बनाई गई सनदों में पहले देवी प्रसाद का बाप पैदा होता है तो दूसरी सनद में बाबा पैदा होता है। बाद में हनुमान जी, नरसिंह भगवान, बरमदेव का चबूतरा सहित देवी प्रसाद ने सारे स्थानों पर अपना व अपने परिवार का एकाधिकार कब्जा जमाए रखा है। आपके समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत है, ये समस्त दस्तावेज पवन शास्त्री ने अवैध होने के बावजूद इनका उपयोग नियुक्ति चैलेंज के मामले में अपने बचाव में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। मंदिर में आने वाली दान में नियता मादा देवी प्रसाद सदैव नेताओं के समक्ष रोने, याचना करने और गरीब ब्राह्मण बताकर पेट बजाने, अधिकारियों नेताओं की खरीद फरोख्त करने में माहिर रहा है। नेताओं की सिंपैथी हासिल करता रहा और माता जी के इस मंदिर को पग पग खोखला करता रहा है। देवी प्रसाद के पिता शारदा प्रसाद नियुक्त पुजारी थे, जिनका हिस्सेदार होने अथवा हिस्सा लेने संबंधी कोई साक्ष्य या किसी भी प्रकार के दस्तावेज मौजूद नहीं है। लेकिन शारदा प्रसाद के नियुक्त होने व राग भोग एवं तनख्वाह लेने के दस्तावेज आपके समक्ष प्रस्तुत है। शारदा प्रसाद की नियुक्ति कलेक्टर से होना इस बात को बल प्रदान करता है कि देवी प्रसाद का बाप कभी हिस्सेदार नहीं था और न ही वंशानुगत कोई हक था। यदि शारदा प्रसाद हिस्सेदार था तो कलेक्टर से नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं रह जाता है तथा हिस्सा प्रमाणित भी नहीं होता है। चलिए फिर भी यदि ये मान लिया जाए कि शारदा प्रसाद को 1/4/39 को राजा से 1 आना हिस्सा की सनद प्राप्त थी, तो वह सनद ताहियात बहाल थी। ताहियात यानी जीवन काल के लिए, जो सिर्फ शारदा प्रसाद के जीवन काल तक ही प्रयुक्त थी। लेकिन शारदा प्रसाद को हिस्सा के संबंध में फिर भी किसी भी प्रकार के कोई लेख, दस्तावेज या साक्ष्य मौजूद नहीं है। साथ ही नियुक्ति होने से शारदा प्रसाद की कोई भी सनद विधि मान्य नहीं रह जाती। फिर उसी सनद में स्पष्ट लेख है कि तुम्हारे दीगर वारिसानों को दावा हक पाने का नहीं होगा। लेकिन
मुख्य तथ्य है कि शारदा प्रसाद यदि तनख्वाही था तब उसको प्राप्त सनद क्या विधि मान्य रह जाती है अथवा नहीं। बाद में देवी प्रसाद ने पिता शारदा प्रसाद को बूढ़ा और बीमार बताकर कलेक्टर सतना से मौखिक वंशानुगत का गाना गाकर अपनी नियुक्ति 11/4/69 को कराया और देवी प्रसाद भी तनख्वाही हुआ, जिसे 18 रुपए रागभोग और 300 रुपए वेतन मिलने लगा। तब भी इसका वंशानुगत गाना गाना विधि मान्य नहीं रह जाता है। बाद में शासन मध्य प्रदेश आदेश कर देवी प्रसाद की कलेक्टर द्वारा की गई नियुक्ति को निरस्त कर देती है और शारदा प्रसाद को बंधान पुजारी नियुक्त कर दिया जाता है तथा तब भी वंशानुगत हक नहीं माना जाता और न ही किसी हिस्से की वैधता को स्वीकारा जाता है। इसके बाद 5 वर्ष बीत जाने के बाद देवी प्रसाद ने अपने बाप के स्थान पर पुनः स्थापित होने नेताओं की याचना से तथा प्रशासक की मिली भगत से अनुविभागीय अधिकारी मैहर से पुनः नियुक्ति करा लेता है। अनुविभागीय अधिकारी मैहर द्वारा जारी नियुक्ति का आदेश शासन व कलेक्टर के आदेश का विरोध करता है, जिसका अधिकार एसडीएम को नहीं था, जिससे नियुक्ति व हिस्सा दोनों ही विधि मान्य नहीं रह जाते और बाद में हिस्सा लेने के षड्यंत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक 33/1208/1/4/78 दिनांक 20 जून 78 के द्वारा स्वीकृति लाकर अनुविभागीय अधिकारी मैहर के आदेश क्रमांक 963/विविध/79 दिनांक 16/8/79 से एक आना हिस्सा प्राप्त करने लगता है। बाद में लेखा संपरीक्षा अधिकारी ने सन 1993 में 8 लोगों के ताहियात हिस्से रात-सात होने से देवी प्रसाद के लिए अनुविभागीय अधिकारी मैहर के आदेश क्रमांक 963/विविध/79 में प्रदान स्वीकृति हिस्से को अवैध मान करते हुए 6,95,099 रुपए 68 पैसा को वसूली योग्य माना और शारदा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष एवं पुजारी देवी प्रसाद से वसूली कर समिति कोष में जमा कराए जाने का आक्षेप किया, जिसे किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दिया गया। वह हिस्से की अवैधता को भी पुष्ट करता है। लेखा संपरीक्षा अधिकारी के आक्षेप के बाद पुजारी देवी प्रसाद ने 15 वर्षों बाद नेताओं के प्रभाव में व दोष से बचने की नीयत से बिना किसी कार्यवाही के, बिना किसी हक हकूक के, बिना किसी निगरानी प्रकरण के एक पन्ना कागज में धर्मस्व विभाग से घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त कर लाता है तथा एक ही विषय में 2 बार स्वीकृति होना संदेहास्पद हो जाती है। ऐसे अभिलेख न तो कोई हक प्रदान करते हैं और न ही किसी साक्ष्य में ग्राह्य किए जा सकते हैं और पुजारी का हिस्सा लगातार 1993 से बंद रहा और बाद में पुजारी 2008 में विनय जैन, जो कि सबसे भ्रष्ट और गैर हिंदू प्रशासक थे, उनकी मिली भगत से न्यायालय को भी गुमराह किया और हिस्सा लेने लगा। पूरे प्रकरण में इसके विरुद्ध समिति को जिन तथ्यों को अदालत और शासन के समक्ष रखने की आवश्यकता थी, उन्हें समिति ने कभी नहीं रखा और पुजारी अपने मंसूबों में कामयाब होता चला गया। समिति के विधिक प्रभारी रहे आबिद हुसैन ने तो पुजारी के इशारे पर कई बार उसके विरुद्ध के लेख और दस्तावेज गायब किए और जलाए। पुजारी के साथ साक्ष्यों को मिटाने में अजय सनाड, सीवी पटेल, नंद किशोर व अन्य कई कर्मचारी शामिल रहे हैं। अब मां शारदा जी के मंदिर में बदनीयती से पुजारी के संपूर्ण फर्जीवाड़े को जानने के बाद आप ये भी जान लें कि पुजारी ने अधिकारी कर्मचारी की मिली भगत और नेताओं के प्रभाव से संपूर्ण चढ़ोतरी में
1 आना यानी 6.5% हिस्सा प्राप्त करने लगा और लगभग 10 करोड़ की वार्षिक आय में समिति को 65 लाख रुपए प्रतिवर्ष का चूना लगा रहा है। वह सदैव केवल वंशानुगत गाना गाकर अपने आप को और पूरे खानदान को मंदिर सहित मंदिर क्षेत्र में कब्जा स्थापित कराए रहा है, जबकि समिति के द्वारा 8 हिस्सेदारों के ताहियात हिस्से राजसात कर लिए गए। फिर केवल देवी प्रसाद को किस हैसियत से अधिकारी और नेता स्थापित किए रहे हैं। अकेले एक आदमी के लिए शासन में पदस्थ अधिकारी तहसीलदार से लेकर मुख्य सचिव तक कोई इतनी बड़ी बद्यांती नहीं दिखाई दी और न ही आम आदमी के संज्ञान में कभी इतने बड़े गड़बड़झाले का खुलासा हुआ। जब इस बात की जानकारी हुई और याचिकाकर्ता विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा कार्यवाही में लाया गया, तब पूरा प्रशासन चपरासी से लेकर सचिव तक देवी प्रसाद के फर्जीवाड़े को छिपाने व इसको महात्मा, साधु और परम पूज्य देवता बताने में लिप्त है, या कि अपने पूर्व अधिकारियों के कारनामों को छिपाने में लिप्त होकर बेशर्मी पूर्वक कानून तथा मंदिर की गरिमा के बाहर शर्मनाक तरीके से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जो कि प्रशासन के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है और श्रद्धालुओं की आस्था व उनके दान में बड़ी खयानत पुष्ट होती है। दूसरी तरफ देवी प्रसाद नेताओं को अपनी खरीद फरोख्त का गुलाम बताकर स्वयंभू बना हुआ है। देवी प्रसाद के द्वारा किया गया फर्जीवाड़ा, जिसे अधिकारियों ने बड़ी ही ईमानदारी से छुपाया है और बचाया है, यदि यही फर्जीवाड़ा किसी आम नागरिक या गरीब ने किया होता तो सोचिए प्रशासन उसका क्या हाल करता। उसका पूरा जीवन जेल में सड़ा दिया जाता, उसका परिवार तितिर बितिर हो जाता, एक एक रोटी को मोहताज कर दिया जाता। लेकिन पुजारी देवी प्रसाद के ऊपर मेहरबानी की वजह भी निंदनीय है और अधिकारियों की संलिप्तता भी घोर भत्सरना के लायक है। और ये बड़ा सवाल था जिसको लेकर याचिकाकर्ता विजय कुमार श्रीवास्तव ने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत किया। याचिका क्रमांक 14683/14, जिस पर पुजारी के तमाम कृत्यों में तैयार अपर कलेक्टर गौतम सिंह की जांच रिपोर्ट पर पुनः जांच दल गठित कर कलेक्टर को जांच कराने के आदेश दिए गए, जिस पर जांच दल बनाया गया और पुनः जांच हुई। वह जांच रिपोर्ट में प्रमाणित बिंदुओं के बाद भी एसडीएम सुरेश अग्रवाल ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष झूठा शपथ पत्र पेश कर याचिका को डिस्पोज कराया। वह बिना याचिकाकर्ता के वकील को जानकारी दिए चोरी चोरी एक पक्षीय आदेश प्राप्त किया। बाद में हरिचरण सिंह बघेल निवासी सतना के जनहित याचिका क्रमांक 16206/15 में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय में बताया गया कि जांच रिपोर्ट में सभी बिंदु प्रमाणित है। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने 6 महीने के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट में प्रमाणित बिंदुओं पर कार्यवाही के आदेश दिए, जिसे कलेक्टर सतना ने पुजारी व नेताओं के प्रभाव में दबाए रखा, जिस पर माननीय न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने के बाद कलेक्टर सतना ने एक बिंदु पर 14/12/18 को आदेश जारी कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया व शेष बिंदुओं में कार्यवाही हेतु समय मांगा। बाद में सत्संग भवन और अवैध निर्मित दुकानें, मैहर सेवा धाम और मैहर प्रसाद भंडार को सील किया, जिसकी कहानी से भी हम आपको अगले भाग में अवगत कराएंगे। और हम आपके समक्ष यह भी बताएंगे कि पूर्व में जिन अधिकारियों ने पुजारी परिवार के आतंक को व्याप्त होना लिखा है, आज जब पुजारी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इसके तमाम फर्जीवाड़ों के खुलासे को लेकर मामला दायर किया गया है, तब यही अधिकारी पुजारी को परम श्रद्धेय परमात्मा 1008 108 अवतारी जगन्नाथ स्वामी बाबा तालाब स्थित मैहर की जमीन में अवतारित पुरुष बताने में लिप्त, उसकी चरण वंदना करने में सराबोर और मैहर के नेताओं ने भी
पुजारी को भगवान बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन बखूबी किया है, इससे भी हम आपको अगले भाग में अवगत कराएंगे। इस वक्त इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।